बहुत पूरा। बढ़िया। हमारा अभी तो हुआ है आनंद, पहले कहाँ था। अब राम मंदिर बन रहा है, सभी को दर्शन होंगे, राम राज होगा। गांव गांव कलश आया है, सबके लिए निमंत्रण है। कलश का मतलब होता है निमंत्रण। उसमें चावल आते हैं, सबके घर घर दिए जाएंगे, सबको निमंत्रण दिया जाएगा कि अयोध्या पहुंचिए। आ ही गया, काशी का चल रहा ही है। अब मथुरा का भी आ गया, सर्वे का ऑर्डर हो गया। ये मथुरा काशी मंदिर बनने ही बनने हैं। क्यों कि मुगलों ने उसमें को दबा रखा था, मुगलों ने तोड़ दिया था, तो वो बनने ही बनने हैं। मथुरा काशी मत आगरा, ये सब बनेंगे। जितने जितने तोड़े वो एक भी एक बन के रहेगा। स्थापित हो कोई गया, नहीं क्योंकि राम राज्य की जो परिभाषा है वो ये है कि निशुल्क शिक्षा, उत्तम शिक्षा, निशुल्क हमारा उपचार और उत्तम उपचार, निशुल्क न्याय, उत्तम न्याय और अविलंब न्याय, ये तीन जो स्तंभ हैं हमारे राम राज्य को स्थापित करेंगे। इनके सिवा राम राज्य कदापि स्थापित नहीं होगा। हम राज्य कहेंगे होने राम वाला राज्य। है, हमारा सनातन जीने वाला है। हमारा हिंदू राष्ट्र था और हिंदू था और हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र रहेगा। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को राधे राधे। तो इस समय हम रियासी ज़िले की धनवा सलूट पंचायत में हैं और यहाँ पे हरि पर्वत आश्रम इसको बोलते हैं। देवता कलूरा जी का ये धाम है और हर वर्ष की बात करते हैं तो इन्हीं दिनों यहाँ पे जो है वो कथाओं का आयोजन होता है। हर वर्ष यहाँ पे कथा चलती है और इस आश्रम की बात करते हैं। सुमनपुरी जी महाराज इस आश्रम की देखभाल करते हैं और हर वर्ष गांव वालों के सहयोग से यहाँ पे वो कथा करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। हाँ जी। जी जी, थोड़ा सा इस स्थान के बारे में बताएं, इसको हरि पर्वत क्यों कहते हैं? ये कलूरा देव संत आश्रम हरि पर्वत है हम्म और यहाँ कुछ नहीं था, पहाड़ी पहाड़ी थी। हम्म हम संतों ने ही यहाँ पर कुटिया बनाई, आश्रम तैयार किया। कुटिया बनाते ही उसी साल से यहाँ ये 25 दिसंबर से पहले होती थी, अब 23 से कर दी है। हम्म। और ये 16वां प्रोग्राम हो चुका है और 17वां हो रहा है। इस बार की बात करते हैं तो कौन सी कथा का आयोजन जो है वो यहाँ पे चल रहा है? श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। हम्म इस समय भागवत नहीं है, सप्ताह भागवत नहीं है, गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। हम्म। हाँ जी। तो क्या मूलतः क्या फर्क है? गीता ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं या फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह चलता है? गीता तो निचोड़ है, गीता ज्ञान यज्ञ जो है निचोड़ है। उसमें तो ड्रामा करते हैं, अब नाच हो रहा है, ड्रामा करते हैं ना भागवत में। तो अब भागवत कहते तो कहाँ है, भागवत कहें तो वो भी रस है, वो सब वेदों का रस है। लेकिन उसमें ड्रामा कर रहे हैं, भागवत कह नहीं रहे। परीक्षित महाराज ने सुनी थी तो क्यों ड्रामा हुआ, नाच हुआ, कुछ नहीं हुआ। भागवती रस है, लेकिन ज्ञान गीता यज्ञ जो चल रहा है इसमें ज्ञान दिया जा रहा है सब। यज्ञ हर साल चलता है और श्रीमद् भागवत कथा चलती है। 16 प्रोग्राम, 17वां अब जो है श्री गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। अब के 18 में भी देखो, 18 पुराण हैं हमारे, 18 पूरे हो जाएंगे अगली साल। ये 18 पूरे हो जाएंगे अगली साल। महाराज श्री जी, अगर बात करें यहाँ पे अयोध्या से आए हुए कलश की भी स्थापना हुई और भव्य राम मंदिर अब भक्तों के लिए खुलने जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत पूरा बढ़िया। हमारा अभी तो हुआ है आनंद, पहले कहाँ था। अब राम मंदिर बन रहा है, सभी को दर्शन होंगे, राम राज होगा। गांव गांव कलश आया है, सबके लिए निमंत्रण है। कलश का मतलब होता है निमंत्रण। उसमें चावल आते हैं, सबके घर घर दिए जाएंगे, सबको निमंत्रण दिया जाएगा कि अयोध्या पहुंचिए। हमारा अयोध्या की बात तो करते हैं, अब कहीं ना कहीं मथुरा काशी की भी बात मथुरा काशी सामने का आ तो रही है। नंबर आ ही गया, काशी का चल रहा ही है। अब मथुरा का भी आ गया, सर्वे का ऑर्डर हो गया। ये मथुरा काशी मंदिर बनने ही बनने हैं। क्यों कि मुगलों ने उसमें को दबा रखा था, मुगलों ने तोड़ दिया था, तो वो बनने ही बनने हैं। मथुरा काशी आगरा, ये सब बनेंगे। जितने जितने तोड़े वो एक भी एक बन के रहेगा, कोई नहीं बाकी रहेगा। महाराज, अंत में हम ये भी पूछना चाहेंगे आप से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले दफ़ा 370 थी, फिर 2019 में हटी। क्या लगता है कितना परिवर्तन आपको उसके बाद लगा? उसे हटने के बाद में बहुत परिवर्तन हो गया, गुंडागिर्दी खत्म। देखो जितनी बड़ी वो जो आते थे आतंकी, सारे बॉर्डर पे आते ही मारे जाते हैं। और विकास हो रहा है, देखो कितना रोडों का सबका विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया उसको हटने से।
तो क्या संदेश रहने वाला है, जितने भी दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुनेंगे उन सब के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यही है कि राम राज्य होने वाला है, इससे राम राज्य होने वाला है, हमारा सनातन जीने वाला है, हमारा हिंदू राष्ट्र था और हिंदू था और हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जो महंत हैं, यहाँ पे इस पूरे परिसर की देखभाल करते हैं, वो हमारे साथ है। तो उनसे हमने आपकी वार्तालाप करवाई है। और फिर से बता दें कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जहाँ पे चल रहा है, आप भी इस ज्ञान में जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। और पूर्ण आहुति की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2024 में इसकी पूर्ण आहुति होगी। स्वागत है आपका भी। जय श्री राधे जी। जी जी, आज हमने चर्चा सुनी और आपने विवाह के ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि शादी विवाह जो है वो दिन में के समय में होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? शादी विवाह जो है, पहले तो सभी सनातनियों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राधे। शादी प्राचीन काल में हमारे जो भारतवर्ष में शादी जो होती थी वो दिन के समय में ही होती थी। सूर्य रहते ही वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे और हिंदू सनातन जो हमारी रीतियां हैं, जो पद्धति है, उसी के अनुसार शादी होती थी। आज जब मुग़ल आए तो मुग़लों की जो भ्रष्टता की वजह से हम रात को शादियां करते थे कि वो हमारी बहू बेटियों को चुरा कर ले जाते थे, छीन के ले जाते थे। तो इसलिए हम जो है वो रात को शादी करते थे। अब मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ चले गए, तो हमें फिर से प्राचीन जो तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति से शादियाँ होती थी उसी अनुसार फिर से जो विवाह होने चाहिए, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है और ये पुनः द्वारा, ये रीतियाँ द्वारा जो है वो स्थापित होनी चाहिए और पुनः प्राचीन काल की जो संस्कृतियाँ हैं वो दोबारा से हमें ये वापस लानी चाहिए वो संस्कृतियाँ, और नए तरीके से हमें भारत जो हमारी सनातन संस्कृति है उनका जो है वो पूर्ण रूप से उनको हमें जीर्णोद्धार करना चाहिए और दोबारा हमें उन संस्कृतियों को वापस लाना चाहिए। और क्या संदेश रहेगा आपका, जितने भी दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुनेंगे? मैं शिक्षा के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलता हूँ तो शिक्षा के ऊपर बोलता हूँ, क्योंकि हमें जो मैकाइलो की शिक्षा दी गई, जो हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें बताया गया, प्राचीन जो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हमें शिक्षाएं जो है वो परोसी गई, हमें दी गई। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, वो सबसे मेरी विनती है कि सब सनातनी मिलकर गुरुकुलम जो है वो फिर से गुरुकुलम हो, हर शहर में, हर नगर में गुरुकुलम हो। हमारे बच्चे जो हैं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ हमारी शास्त्रीय, हमारी वैदिक शिक्षा को भी ग्रहण करें, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि राम राज्य स्थापित हो गया। क्योंकि राम राज्य की जो परिभाषा है वो ये है कि निःशुल्क शिक्षा, उत्तम शिक्षा, निःशुल्क हमारा उपचार और उत्तम उपचार, निःशुल्क न्याय, उत्तम न्याय और अविलंब न्याय, ये 3 जो स्तंभ हैं हमारे राम राज्य को स्थापित करेंगे। इनके सिवा राम राज्य कदापि स्थापित नहीं होगा। हम कहेंगे राम राज्य आ गया, क्योंकि 5,500 साल के बाद अब राम राज्य स्थापित होने की थोड़ी सी आशा जागी है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी जन शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें और गुरुकुलम खुले। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे जो संस्कार हैं, जो पश्चिमी सभ्यता ने हमारे परिवार तोड़े, हमारे संस्कार तोड़े, पुनः हम उन संस्कारों को सीखें, हमारी संस्कृति जिंदा रहे। बस इसी हमें आशा है और यही हम सबसे चाहते हैं। धन्यवाद होगी। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे।